नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, नाम, इनसे तो रत्न पहना जा सकता है। जब जन्म कुंडली बनती है, जिसे जन्म पत्रिका बोलते हैं, टेवा बोलते हैं, जब उसको खोलते हैं, देखते हैं, तो क्या लगन कुंडली जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसको देखकर ही रत्नों को निर्धारित किया जाता है, या कोई और भी मेथड्स हैं जिसको देख के बताया जा सकता है कि वाकई। देखिए, बहुत सारी कॉल्स हमें आती हैं, नीचे कमेंट्स, मैं तो उन लोगों का बहुत आभारी हूं जिनको एस्ट्रोलॉजी की ए भी नहीं आती, वो नीचे कमेंट जरूर लिखते हैं। नीचे बहुत चीजें लिखते हैं तो उनका मैं बहुत आभारी हूं। ऐसे लोग हमें बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे लोग हमें और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। और कई बार मैं हैरान होता हूं कि इनकी जरूरत तो वैसे यूट्यूब के ऊपर नहीं होती, लेकिन फिर भी ये पंगा लेने कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बात कर रहे हैं, जब आप अपना हॉरोस्कोप खोलते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो होता है लगन चार्ट होता है। क्या सिर्फ लगन चार्ट देखकर ही, लग्नेश को देखकर, चंद्र राशि को देखकर ही स्टोन बताए जा सकते हैं, या कोई और भी मेथड है? तो यहां पे मैं बता दूं, देखिए, लगन चार्ट के साथ चर राशि होती है, चंद्र राशि होती है, नवांश होता है। देखिए, अगर आप हॉरोस्कोप खोलते हैं तो उसके अंदर कितने पन्ने होते हैं? 20 से 25, 30 पन्ने होते हैं। अब 30 पन्ने क्यों बनाए गए हैं? वैसे थोड़ा कुछ चीज थोड़ा लिखी हुई इसमें, उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अब आप देखिएगा, राजयोग जो जोग बनते हैं वो भी तो देखने होते हैं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, उसके बाद योगनिया है, उसके बाद जो हमारा वार्षिक जो फल होता है जिसे वर्ष फल बोलते हैं वो भी है। ग्रह की डिग्रियां क्या है, ग्रह कौन सी अवस्थाओं में है, बाल है, वृद्ध है, युवा क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, मेरे देखने का नजरिया बहुत अलग है। मैं हमेशा बोलता हूं, पत्थर वो सजेस्ट करना चाहिए जिसका आपको बहुत भारी भरकम फायदा मिले। ये नहीं है कि आपने फटाफट खोला, उसे देखा, लग्नेश का पत्थर डलवा के अपनी जान छुड़वा ली। ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूं। उसका कारण मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले जब भी हम चार्ट को मैं देखता हूं, जब भी मैं किसी चीज की कुंडली का विश्लेषण करता हूं, तो बहुत डेप्थ में जाके, बहुत डीपली मैं स्टडी करके ही आपको बताता हूं कि दिस एंड दैट पत्थर इज गुड फॉर यू और नॉट। 13 से 14 साल के लिए आप एक पत्थर पहन रहे हैं, 2-4 साल के लिए नहीं पहन रहे हैं। अगर हर चीज को मद्देनजर रखकर पत्थर पहनाया जाएगा, जैसे नवांश को देखकर चर राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, तो पत्थर के अंदर बहुत जान आएगी। उसका रिजल्ट जो आपको 100% आना है वो 1000% आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं बता दूं, धातु बहुत मैटर करती है। धातु के बाद होती है उसकी पूजा, शुद्धिकरण, वो भी बहुत मैटर करता है। और लैब, ये तो बहुत ही जरूरी अंग है उस चीज का। तो दोस्तों, मैं हमेशा के लिए सबको ये बता देना चाहता हूं, आप भी इस चीज को समझिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, या जिनको नॉलेज है, कम से कम पत्थर का चयन करते वक्त हर चीज को मद्देनजर रख के, ध्यान रख के फिर बताया जाए, तो उस पत्थर को पहनने वाले को बहुत ज्यादा लाभ होता है और उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है पत्थरों के ऊपर। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती हैं, इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं। ये जो हमारा रत्नों का संसार है, सीक्रेट्स ऑफ जेम्स हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा 150 एपिसोड के बाद बड़े बड़े लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। हमने तो फिर भी 1200-1300 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ये सब तभी संभव हुआ है जब आपकी ब्लेसिंग हुई है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, जो नीचे नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करिए। आप अपना टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कहीं आने की जरूरत नहीं, घर बैठे भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन सा पत्थर, कौन सा उपाय आपके लिए बना है। और हाँ, एक मैं चीज साथ में जोड़ देना चाहता हूं, आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।